Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the nervous system of prawn. यानी prawn या झींगा मछली की तंत्रिका तंत्र. The nervous system of prawn is of annelid type. prawn के जो तंत्रिका तंत्र है वो annelid प्रकार के होते हैं. It consists of the central nervous system, including the brain and its associated parts, the peripheral nervous system, including the nerves, and the sympathetic nervous system. यानी प्राण के तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिनमें मस्तिष्क एवं उससे संबंधित संरचनाएं होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिनमें नर्व्स या तंत्रिकाएं होती हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी या तंत्रिका तंत्र. तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज द ब्रेन. ओके, which is the brain. Here it is the diagram. I will show you the brain. Okay, this is the brain here. ये है brain. Okay, या मस्तिष्क. ये मस्तिष्क जो हैं वो रोस्ट्रम के आधारीय भाग पर उपस्थित होते हैं, and is lies at the base of rostrum and also anterior to esophagus. जो esophagus है, ग्रसिका है, ग्रसिका के आगे की ओर उपस्थित होते हैं. ये कहते हैं एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. ये जो है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, द्विपालीदार संरचना है, and is formed by the fusion of several ganglia. अनेकों गुच्छक एक साथ मिल करके ये मस्तिष्क बने हुए हैं, और इनमें से करीब 5 नर्व्स भी निकलते हैं. ओके, 5 नर्व्स. ओके, 5 नर्व्स जो हैं सबसे पहले हैं, यानी वो किस में आते हैं, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं. लेकिन यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ. सबसे पहले दैट इज द एंटेन्युलरी नर्व. दिस इज द एंटेन्युलरी नर्व. ओके, एंटेन्युलरी नर्व. ये एंटेन्युलरी नर्व एंटेन्यूल की ओर जाते हैं. This sends a statocytic branch to the statocyst also. ये स्टैटोसिस्टिक नर्व टू स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट की ओर, संतुलन पुटिका की ओर एक ब्रांच भेजते हैं. सेकेंड है ऑप्टिक नर्व टू कंपाउंड आई. हियर इट इज द ऑप्टिक नर्व, सेकेंड वन. ओके, ये ऑप्टिक नर्व, ये कंपाउंड आई है, संयुक्त नेत्र की ओर जाते हैं एक नर्व. तीसरा है इज द ऑफ्थैल्मिक नर्व. दैट इज द ऑफ्थैल्मिक नर्व. ऑफ्थैल्मिक नर्व की जो हैं वो जाते हैं दैट इज द आई स्टॉक की ओर. ओके, आई स्टॉक. क्लियर, आई स्टॉक की ओर जाते हैं. यहाँ लेबल नहीं किया है तो ये आई है, दिस इज द कंपाउंड आई. तो वो जो आई स्टॉक की ओर जाने वाले नर्व जो है दैट इज द ऑफ्थैल्मिक नर्व. उसके बाद फोर्थ है दैट इज द एंटेनरी नर्व. हियर इट इज द एंटेनरी नर्व. ओके, एंटेनरी नर्व. ये एंटेनरी नर्व किसको इनर्वेट करते हैं, एंटेना को. क्लियर, एंटेना को इनर्वेट करते हैं. उसके बाद आते हैं दैट इज द टेगुमेंटल नर्व. व्हाट इज इट नोन एज द टेगुमेंटल नर्व. The tegumental nerve is innervates the labrum.
लेब्रम को इनर्वेट करते हैं। ओके, तो लेब्रम को इनर्वेट करने वाला दैट इज़ द टेगुमेंटल नर्व, वो भी डायग्राम में नहीं है, और टेगुमेंटल नर्व। ओके, तो इस तरह से 5 जो नर्व्स होते हैं वो 5 नर्व्स कौन कौन से हैं? एंटेन्युलरी नर्व, ओके, एंटेन्युलरी नर्व, क्लियर, एंटेन्युलरी नर्व है। दूसरा है दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व, ओके, ऑप्टिक नर्व। तीसरा है दैट इज़ द ऑफ्थैल्मिक नर्व, ओके, और 14 है एंटेनरी नर्व, ओके, एंटेनरी नर्व, और 5वां है दैट इज़ द टेगुमेंटल नर्व। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये 5 नर्व्स जो हैं वो कहाँ से निकलते हैं? ब्रेन से निकलते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ द सर्कम ईसोफेजियल कमीशन, ओके, दैट इज़ द सर्कम ईसोफेजियल कमीशन, क्लियर, सर्कम ईसोफेजियल कमीशन। ये सर्कम ईसोफेजियल जो कमीशन है वो कमीशन कहाँ से निकलते हैं? पोस्टीरियरली फ्रॉम द ब्रेन गिव्स ऑफ ए पेयर ऑफ स्टाउट नर्व्स। जब ब्रेन के पश्च भाग से एक जोड़ी स्टाउट नर्व्स तंत्रिकाएँ निकलते हैं, इसको सर्कम ईसोफेजियल कमीशन कहते हैं, क्लियर, सर्कम ईसोफेजियल कमीशन कहते हैं। अभी ये सर्कम ईसोफेजियल कमीशन में डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। सर्कम ईसोफेजियल कमीशन, सी द सर्कम ईसोफेजियल कमीशन, दिस इज द सर्कम ईसोफेजियल कमीशन। देखो क्लियर, सर्कम ईसोफेजियल कमीशन, ये यानी ये ब्रेन से पीछे की ओर, यानी ब्रेन के पीछे की ओर 2 स्टाउट नर्व्स निकलते हैं, इसको कहते हैं सर्कम ईसोफेजियल कमीशन। और ये पीछे की ओर रन बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ओके, एंड सर्कल द ईसोफेगस। ये पीछे की ओर आके फिर नीचे के साइड की ओर जाते हैं और ईसोफेगस को या ग्रसिका को घेरते हुए नीचे की ओर ये जाते हैं और जुड़ते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लिया विच इज सिचुएटेड इन द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के ठीक नीचे, यानी ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो सब ईसोफेजियल जो गैंग्लिया हैं, क्लियर, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया जो कि ईसोफेगस के ठीक नीचे उपस्थित होती हैं, उससे वो जुड़ जाते हैं, क्लियर। अब ये दिस फॉर्म्स, यानी ये जो सब ईसोफेजियल गैंग्लिया हैं विच फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। ये देखें, दिस इज द वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, ओके। ये वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास की एंटीरियर पोर्शन बनाते हैं वोट सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। ये सब ईसोफेजियल गैंग्लिया वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास के अग्रभाग बनाते हैं, जो कि हमें अलग से दिखाई नहीं देते हैं, ओके, क्लियर। तो इस नाउ ईच कमीशन bears a small commissural ganglia also। ये एंटीरियर पोर्शन की ओर ये सर्कम ईसोफेजियल कमीशन जो है, यानी डायग्राम में दिखा देते हैं, सर्कम ईसोफेजियल कमीशन जो है और कमीशरल गैंग्लियन बनाते हैं, कमीशरल गैंग्लियन दोनों साइड में कमीशरल गैंग्लियन बनाते हैं, क्लियर। और यहाँ से एट दैट सेंस the mandibular nerve to the mandible of its side, यहाँ से वो mandibular nerve भी anterior side से mandibular nerve जो है वो भेजते हैं, clear। अब next portion that is the ventral thoracic ganglionic mass, okay, that is the ventral thoracic ganglionic mass, okay। वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज द वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास। ये वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास जो है वो 11 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया एक साथ मिलकर के बना हुआ, क्लियर, यानी इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 11 पेयर्स ऑफ
ganglia. Okay, so it forms the ganglionic mass, which the name is known as the ventral thoracic ganglionic mass. Okay, और ये वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास, अब आप देखें इनमें से भी नर्व एंड ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये हैं वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास जो है विच इज सिचुएटेड एट दी एब्डोमिनल सेगमेंट. वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास जो है आगे की ओर किस एरिया में स्थित होता है, दैट इज मिड वेंट्रली ऑन द फ्लोर ऑफ द सेफालोथोरैक्स. मिड वेंट्रली ऑन द फ्लोर ऑफ द सेफालोथोरैक्स. ये सेफालोथोरैक्स की वेंट्रल साइड की यानी फ्लोर की ओर स्थित होते हैं. अब इनमें से निकलने वाली नर्व्स देखते हैं वो नर्व्स किस ओर निकलते हैं, यानी किस नाम से जाना जाएगा, दैट इज द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यानी जिसके अंदर नर्व्स उपस्थित होते हैं. अब इनमें निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो कौन सी हैं वो देखें. व्हाट आर द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास. ओके, तो 11 पेयर्स ऑफ नर्व्स मिलकर 11 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया मिल करके बना हुआ है. तो 11 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है वो भी इसमें से निकलते हैं. क्लियर. अब देखें वन बाय वन वी कैन से फर्स्ट 3 पेयर्स आर द सेफालिक नर्व्स. जो पहला 3 जोड़ी हैं जिसको, यानी पहला जो 3 जोड़ी हैं जिसको सेफालिक नर्व्स कहते हैं. ठीक है ना. और बाकी रिमेनिंग जो 8 पेयर्स जो हैं उसको थोरासिक नर्व्स कहेंगे. तो सेफालिक नर्व्स एंड थोरासिक नर्व्स. ठीक है ना. तो पहला जो सेफालिक नर्व्स जो 3 पेयर्स है वो कहाँ की ओर जाते हैं, दैट इज द मैंडिबुलर एरिया. ओके, क्लियर. मैक्सिलरी या मैक्सिलुले एरिया. ठीक है ना. मैक्सिलिपिड्स की ओर जाते हैं. ठीक है, मैक्सिलिपिड्स एंड ऑल्सो मैंडिबल्स, मैक्सिलुले. ठीक है ना. मैंडिबल की ओर. देन मैक्सिलुलरी नर्व, दिस इज द मैक्सिलुलरी नर्व. और तीसरा है दैट इज द मैक्सिलरी नर्व्स. तो 3 नर्व्स हो गए, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड मैक्सिलुलरी. यानी मैंडिबुलर जाते हैं दैट इज द मैंडिबल, मैक्सिलरी जाते हैं मैक्सिले की ओर. क्लियर. और जो मैक्सिलुले हैं और मैक्सिलुलरी नर्व है मैक्सिलुले की ओर जाते हैं. क्लियर. अब फिर उसके बाद 3 जोड़ी नर्व्स हैं दैट गोज 3 जोड़ी नर्व्स जो हैं दैट गोज टू 3 पेयर्स ऑफ द मैक्सिलिपिड्स. तो मैक्सिलिपिड्स हो जाएंगे. तो 3 6 हो गए. अब रिमेनिंग 5 पेयर्स ऑफ नर्व्स टू द वॉकिंग लेग्स, यानी 1 2 3 4 5. तो ये 5 पेयर्स जो नर्व्स है वो कहाँ की ओर जाएंगे, वॉकिंग लेग्स की ओर. तो इसमें से कितनी जोड़ी निकली, यानी 11 पेयर्स ऑफ नर्व्स, यानी 11 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं. पहला 3 जोड़ी कहाँ की ओर जा रहे हैं, मैंडिबल, मैक्सिलुले एंड मैक्सिले. फिर 3 जोड़ी जा रही हैं मैक्सिलिपिड्स की ओर. फिर 5 पेयर्स जो हैं वो जाते हैं वॉकिंग लेग्स की ओर. ना द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज नोन एज द वेंट्रल नर्व कोड. वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड ये है, यानी वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास से कि पीछे की ओर, ये तो वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास है, उसके पीछे की ओर. ओके, जो नर्व पीछे उसके टेल्सन तक जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द वेंट्रल नर्व कोड. ओके, यानी द वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास गिव्स ऑफ फ्रॉम इट्स हाइंड एंड स्टाउट वेंट्रल और अब्डोमिनल नर्व कोड. पीछे, इसकी पीछे की ओर, वेंट्रल थोरासिक गैंग्लियोनिक मास के पीछे की ओर उसके एब्डोमिनल नर्व कोड या वेंट्रल नर्व कोड के नाम से जो तंत्रिका, मोटी तंत्रिका निकल करके कहाँ तक जाएंगे, टेल्सन तक जाते हैं. और इन ईच एब्डोमिनल सेगमेंट इट एनलार्जेस टू फॉर्म द एब्डोमिनल गैंग्लिया. हर एक
एब्डोमिनल सेगमेंट पर ये फुली हुई संरचना के रूप में क्या बनाते हैं, सेगमेंटल गैंग्लिया बनाते हैं। और वी कैन से द एब्डोमिनल गैंग्लिया forms the abdominal ganglia in each segments of the abdomen. Clear? Then first 5 abdominal ganglia gives off the 3 pairs of nerves, yani 1, 2, 3, 4 and 5. जो 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया, तो हर एक एब्डोमिनल गैंग्लिया से 3 जोड़ी नर्व्स निकलते हैं। तो ये 3 जोड़ी नर्व्स में कहाँ कहाँ की ओर जाते हैं, वो हैं 1 pair to pedal nerves, यानी 1 pair as in the form of pedal nerves to pleopods, यानी एक जोड़ी जो है पीडल नर्व के रूप में प्लियोपोड्स की ओर जाते हैं, एक जोड़ी जो है एक्सटेंसर मसल्स की ओर जाती है, और ठीक है ना, एक्सटेंसर मसल्स, और एक जोड़ी जो है वो जाते हैं फ्लेक्सर मसल्स। तो यानी पहला जो 5 जो सेगमेंटल गैंग्लिया हैं, और इन सेगमेंटल गैंग्लियन से कितनी जोड़ी नर्व्स निकलते, 3 जोड़ी। तो ये 3 जोड़ी में एक प्लियोपोड की ओर जाएगा, दूसरा एक्सटेंसर मसल्स की ओर जाते हैं, तीसरा फ्लेक्सर मसल्स की ओर जाता है। और लास्ट जो गैंग्ली है विच इज़ द लार्जेस्ट वन, ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट वन एंड दैट इज नोन एज द स्टेलेट गैंग्लिया, ओके। उसको हम स्टेलेट गैंग्लिया, दिस इज द स्टेलेट गैंग्लिया, ये स्टेलेट गैंग्लिया लार्जेस्ट होते हैं, जिसको हम स्टेलेट गैंग्लिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर, स्टेलेट गैंग्लिया, और क्लियर, यहाँ डायग्राम आपको क्लियर दिखाई देगा, स्टेलेट गैंग्लिया। और ये स्टेलेट गैंग्लिया से जो नर्व्स निकलते हैं वो है 2-2 जोड़ी करके, कि कौन कौन से हैं मैं आपको समझा देती हूँ। यानी ये अनेकों गैंग्लिया मिल करके बना हुआ है स्टेलेट गैंग्लिया, जिनमें ये 2 जोड़ी जो हैं फ्लेक्सर मसल्स की ओर जाते हैं, ठीक है ना। ये जो नर्व्स निकलती हैं इनमें से जो नर्व्स जो हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स के ओर जाते हैं, तो 2 जोड़ी जाती हैं फ्लेक्सर मसल्स की ओर, 2 जोड़ी यूरोपोड्स की ओर जाते हैं, 2 जोड़ी यूरोपोड की ओर, देन 2 जोड़ी जो हैं टेल्सन की ओर गए ना, 2 जोड़ी यूरोपोड, 2 जोड़ी टेल्सन की ओर, ओके, एंड ए सिंगल मीडियन नर्व टू द हाइंड गट। क्लियर, यानी 2 जोड़ी नर्व टू द फ्लेक्सर मसल्स की ओर जाते हैं 2 जोड़ी यूरोपोड की ओर, 2 जोड़ी टेल्सन की ओर, और एक सिंगल जो है वो कहाँ की ओर जाते हैं, हाइंड गट की ओर जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट वन दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैं आपको यहाँ क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या उसको कहते हैं विसरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनमें कुछ गैंग्लिया एवं छोटी छोटी तंत्रिकाएँ होती हैं। अब ये छोटी तंत्रिका या स्मॉल नर्व जो है अराइजिंग मिड पोस्टीरियरली फ्रॉम ब्रेन के पश्च भाग से निकलते हैं। क्लियर। और इनमें 2 विसरल गैंग्लिया उपस्थित होते हैं आगे पीछे एरिया, देखो यहाँ पर जो कमीशरल गैंग्लिया हैं और सर्कमइसोफेजल कमीशर है ये, और ब्रेन के पश्च भाग, तो ब्रेन के जो पश्च भाग से ये छोटी नर्व निकलती हैं, और 2 इसमें, ये एक और ये दूसरा, तो 2 इसमें कमीशरल या विसरल गैंग्लिया, 2 विसरल गैंग्लिया छोटी छोटी होती हैं, और इस विसरल गैंग्लिया से जो है छोटी नर्व्स निकलते हैं। सेकंड गैंग्लिया जो गिव्स ऑफ 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स, ये जो छोटी नर्व्स निकलती हैं सेकंड गैंग्लिया से, दैट इनर्वेट्स द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस एंड कार्डियक स्टोमक। दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। यहीं मैं ये लेक्चर स्टॉप कर देती हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें। क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो कि अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में बना दूंगी, फिर अपलोड करूंगी। ओके, तब तक के लिए विदा।